नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, कपिल सिब्बल की सुप्रीम कोर्ट में कभी तूती बोला करती थी, धमक थी सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक बेंच के सामने भी वे ऐसे बोलते थे जैसे जज को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। वे यह समझने लगे थे कि जज उनके इशारों पर नाचते हैं। आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय 370 पर सुनवाई चल रही है। कपिल सिब्बल उन राष्ट्रविरोधी शक्तियों की वकालत में खड़े हुए हैं जो 370 हटाए जाने के खिलाफ हैं, जो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के खिलाफ है। 14 दिन तक दोनों पक्षों की दलीलों के बाद 15वें दिन जब कपिल सिब्बल फिर से सरकारी वकीलों और कश्मीरी पंडितों के वकीलों की दलीलों को काटने के लिए पहुंचे तो बहुत बुरी तरह फंस गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सदस्य मोहम्मद अकबर लोन के वकील बनकर वे आए थे। यह वही मोहम्मद अकबर लोन है जिन्होंने 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। हैरानी यह है कि विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला यह शख्स बाद में लोकसभा का सदस्य बन गया और इस समय लोकसभा का सदस्य है। जब 370 हटाने के पक्षकारों की दलीलें चल रही थी तो मोहम्मद अकबर लोन की विधानसभा की वह वीडियो दिखा दी गई जिसमें वह पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। कश्मीरी पंडितों की संस्था रूट्स इन कश्मीर ने कोर्ट में कहा था कि विधानसभा में नारेबाजी के बाद जब वह सदन के रिकॉर्ड से निकाल दी गई तो उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि वह अपने स्टैंड पर कायम है। यानी वह जम्मू कश्मीर का भारत में नहीं पाकिस्तान में विलय करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और लेकिन दुर्भाग्य यह देश का कि वह उसके बाद लोकसभा का सदस्य बन जाता है। कपिल सिब्बल जब उनके हवाले से दलीलें देने के लिए खड़े हुए तो शुरुआत में ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल खड़ा कर दिया कि याचिकाकर्ता तो भारत की संप्रभुता को मानता ही नहीं। उसने तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए थे, इसलिए उनकी पिटीशन ही नहीं सुनी जानी चाहिए। पहले वह कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करे कि वह भारत का नागरिक है, जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है, भारत की संप्रभुता को मानता है, संविधान की संप्रभुता को मानता है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की अलगाववादी गतिविधियों की निंदा करता है, आतंकवाद की निंदा करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ तुषार मेहता से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि जब लोन संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देकर के सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो पहले उनका एफिडेविट दाखिल किया जाए। लेकिन कपिल सिब्बल इस बात पर अड़े रहे कि वह तो सांसद हैं, उसने संविधान की शपथ ली है, संविधान की शपथ लिए बिना कोई सांसद कैसे बन सकता है। लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ नहीं माने। उन्होंने दूसरी बार कपिल सिब्बल को फिर वही बात दोहराई कि एफिडेविट दाखिल करें। अब कपिल सिब्बल राजनीति करने लगे। वैसे बेसिकली तो वो उनको राजनीतिक कीड़ा है, कोर्ट में वकालत करते करते बहुत सीनियर हो गए, बहुत उनकी चलती है, बहुत महंगे वकील हैं, लेकिन है तो राजनीतिक कीड़ा। कोर्ट के अंदर वह राजनीति करने लगे। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार थी, भाजपा PDP की सरकार थी, स्पीकर भाजपा का था, स्पीकर ने क्यों कार्रवाई नहीं की। लेकिन सॉलिसिटर जनरल एफिडेविट पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि वह अपने एफिडेविट में यह भी लिखे कि आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन नहीं करते और भारत का कोई भी नागरिक ऐसा एफिडेविट दाखिल करने में परहेज क्यों करेगा। चीफ जस्टिस ने सिर्फ सॉलिसिटर जनरल का लगातार समर्थन कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कपिल सिब्बल से कहा कि आप पूरी तरह कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे। वह सुप्रीम कोर्ट में आया है अनुच्छेद 32 के तहत, आप संसद का हवाला दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने उन्हें फिर टोकते हुए कहा कि लोन का एफिडेविट दाखिल किया जाए। बुरी तरह फंस चुके कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार लोन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो करे। यानी कपिल सिब्बल बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। फिर लोन का पक्ष लेते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी नारेबाजी सदन के रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए तो स्पीकर ने उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया।
स्पीकर ने उसे रिकॉर्ड से निकलवा दिया था और स्पीकर भाजपा का था। कपिल सिब्बल की पूरी तरह सारी दलीलें कोर्ट में राजनीतिक। इस बीच चीफ जस्टिस ने कुल मिलाकर 8 बार उन्हें टोका और हर बार एफिडेविट दाखिल करने को कहा। आखिर बात वहीं खत्म हुई कि वह पहले एफिडेविट दाखिल करें और कपिल सिब्बल ने वादा किया कि वह एफिडेविट लोन का दाखिल करेंगे। अब लोन एफिडेविट देते हैं नहीं देते हैं ये बात की बात है, अब देखते हैं क्या होता है। अब उसके बाद कपिल सिब्बल ने दूसरे याचिकाकर्ता की दलीलें करनी शुरू की। सिब्बल ने बहुत ही खतरनाक किस्म की दलीलें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बाकी भारत से लिंक नहीं था। जम्मू कश्मीर का उसका प्रशासन एकदम अलग था और उसका मर्जर नहीं हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि कितने राजाओं ने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था। एक्सेशन तो सबने साइन किया था, मर्जर कितनों ने साइन किया था, बता सकते हो क्या? तो कपिल सिब्बल की सीटीपीटी गुल हो गई। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या मर्जर के बिना एक्सेशन नहीं हो सकता, तो सिब्बल की सीटीपीटी फिर गुल हो गई। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल की इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया कि 370 नहीं हटाई जा सकती। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 370 बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है कि उसे बदला नहीं जा सकता। मित्रों, अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन पूत कपूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबाते जाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।